उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक देवबंद पहुंचे हैं। यहां वे जड़ौदा जट गांव में सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के आवास पर पहुंचे और उनके पिता राजकुमार रावत के निधन पर शोक जताते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में सरकार और भाजपा संगठन कुंवर ब्रजेश सिंह के साथ है। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत में सनातन धर्म और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाए जाने का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी हमला किया। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। कहा कि पहले प्रदेश में 40 मेडिकल कॉलेज थे, अब हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। माननीय मंत्री हमारे साथी आदरणीय ब्रजेश सिंह जी के पूज्य पिताजी का दुखद खबर हम सबको मिली, वो हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि पूज्य पिताजी को अपने इसी चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को, ब्रजेश जी के पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार, पूरी पार्टी ब्रजेश जी के परिवार के साथ खड़ी है और हम सब परिवार के सदस्य की भांति ब्रजेश जी को इस दुख की घड़ी में संबल देने के लिए साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को थोड़ा अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। जब भी सनातन परंपराएं टूटी हैं, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, तो इन्हीं मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, जिनके समर्थन और जिनके लिए तुष्टिकरण की बात अखिलेश यादव जी करते हैं। इनको थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए और सनातन संस्कृति को वोट के लिहाज से न देखें, सनातन संस्कृति को अपनाएं और लोगों को ये बताएं कि उत्तर प्रदेश और देश तुष्टिकरण से नहीं चलेगा, ये जन जन के भरोसा जीतने से चलेगा। जो वो समाजवादी पार्टी के जो लखनऊ कार्यालय वहाँ पे पोस्टर लगा है कि अब संतों का अपमान नहीं सहेगा। यही मैंने आपसे कहा, सनातन संस्कृति के बारे में वो पूरी जानकारी करें कि जब उनकी सरकार होती है तो हिंदुओं पर, निहत्थे हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती हैं और केवल वोट के लिए चलाई जाती हैं। निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती हैं। अयोध्या में जिस ढंग से माँ सरयू के जल को इन्होंने खून से रंगा था, आज देश के लोग इनको माफ़ कर पाएंगे? ये छद्म भेषधारी लोग हैं। गांव में कहावत नहीं कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनको प्रदेश, देश के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये इस प्रकार की बयानबाजी करने से बाज आए। नोएडा के अंदर जो घटना घटी है सर, एक बहुत ही दुखद है और उस घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। SIT जांच चल रही है, आप जानते हैं। जो भी दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई। ज्ञानेश कुमार जी का एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा है SIR और पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया बंगाल में। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप SIR का कार्यक्रम समय समय पर चला था। आज़ादी के बाद कई बार हो चुका है और इस बार भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। BLOs की मदद कर रहे हैं। निष्पक्ष, पारदर्शिता, शुचितापूर्ण मतदाता सूची बने, ये हम सब की मंशा है और यही हम सब लोग पार्टी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन नजर आए। पहले प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे आजादी से लेकर अब तक। आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज है और जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। MBBS MD की सीटें लगभग 2.5 से 3 गुनी बढ़ चुकी हैं और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को हम बढ़ोतरी की तरफ आगे ले चल रहे हैं। आज मात्र और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमने सफलता हासिल की है। दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। विभिन्न चिकित्सालयों में जो पद रिक्त हैं उनको लगातार हम भर रहे हैं। इसलिए हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों का वेतन 5 लाख तक बढ़ाया है। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिवर्स फीडिंग के माध्यम से 5 लाख तक पर हम उनको सेवा में ले रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं देने की है। गरीब जहां इलाज के लिए अपने गहने और जमीन बेचता था, माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। आज प्रदेश में सर्वाधिक, पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक आयुष्मान धारक कार्ड है। 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को ये सुविधा प्रदेश सरकार प्रदान कर रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जो भी पीड़ित मिलता है, बगैर उसमें कोई भी जात, धर्म या पार्टी देख करके लगातार लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं देने की। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद है, मात्र ऐसा जनपद है जो कई 2-3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, बावजूद उसके दूसरे प्रदेशों में मरीजों को इलाज कराने में। देखिए, धीरे धीरे सुधारात्मक व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम ब्रजेश जी के साथ बैठेंगे, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठेंगे, यदि और भी कोई आवश्यकता होगी उसको भी हम पूरा करेंगे।